बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, और आय के आसन लीजिए प्रभु सीता सहित भगवान। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। ॐ ज्ञानानां चेतांसि देवी भगवती हि सा, बालाजिकृष्णाय मोहाय महामाया प्रक्षत, दुर्गे स्मृति हरस्वीतं से जयंतो, स्वस्ति स्मृतमतं देव शुभं ददास। दरिद्र दुख भय हारिणी का तत्वंता, सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चित्ता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा, और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान। अब हम सब चलेंगे मन और वाणी को पवित्र करते हुए और अपने राम कथा के ऊपर। रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती परम रम्य गिरिवर कैलासु। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती किस स्थान पर बैठे हैं? किस स्थान पर बैठे हैं? बोले परम रम्य गिरिवर कैलासु, और कहाँ सदा शिव निवासु। अच्छा, परम रम जो सबसे सुंदर हो उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ निवास। परम रम्य गिरवर कैलासो, कैलाश जो परम रम्य सुंदर है। सुंदर माने उससे बढ़कर के सुंदर और पृथ्वी पर कहीं कुछ नहीं है, जहाँ की सिर्फ बर्फ ही बर्फ। उस बर्फ के ऊपर आज माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठे हुए। बैठ करके अब माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही हैं, महाराज एक हमारा प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए। ठीक है, बोलो कौन सा प्रश्न? परम रम्य गिरिवर कैलासु, सुंदर स्थान पर सुंदर प्रश्न भी होना चाहिए। सुंदर स्थान पर बैठे हैं और सुंदर कथा भी सुनना चाहिए। माता पार्वती आज ये कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मैं आपके मुखारविंद से आज वह कथा सुनना चाहती हूँ जो परमार्थ के लिए, मतलब सबके जो परमार्थ के लिए हो, सबके हित के लिए कथा हो। वह कथा आज हमको रामचरितमानस से। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी आप धन्य हैं जो कि कथा जो है, जो कही जाती है और जो सुनी जाती है सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, वो सबके कल्याण के लिए ही कथा कही जाती है।
और कथा सुनी जाए। अब सबके कल्याण के लिए वह क्या है कि भगवान भोलेनाथ हैं क्या? देव में देव महादेव, परम शक्ति। जब सभी देवताओं की शक्तियाँ समाप्त होती हैं तब दोनों महाशक्तियाँ ये प्रकट होती हैं। भगवान भोलेनाथ उसका निवारण करते हैं और आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ये इस शक्ति का निवारण करने के लिए दोनों आदमी एक जगह। आज यही है कि हमारे सृष्टि के ऊपर हमारी इस सृष्टि के ऊपर जिस सृष्टि को भोलेनाथ ने बनाया और आज वही सृष्टि हमारी बिगड़ रही है, इसकी कथा मुझे आप सृष्टि माने ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो खेती बाड़ी हो रही है, उसमें नाना प्रकार के बीज, नाना प्रकार के अंकुर निकल रहे हैं। आज उनका विध्वंस हो रहा है। इससे माता पार्वती, धरती माता ये सब व्याकुल हो गए। सब क्या है? गोवध के कारण। आज विकराल रूप धारण करके जल, जो शंकर जी के जटा से निकलने वाला जल है, आज विकराल रूप धारण करके सृष्टि का संहार कर रहा है। कहीं देखिए तो गांव के गांव बह जा रहे हैं, कोई अपने माता पिता का भी नाम नहीं ले पा रहा है। न तो कोई बच्चा, न बूढ़ा, न जवान, न पशु, न पक्षियाँ, पेड़ पौधे गिर रहे हैं और जमीन खिसक रही है, पहाड़ खिसक रहा है बरसात के जल की ऊपर। इसको देख करके आज भोलेनाथ और माता पार्वती अपने मन में विस्मय करके कि हे प्रभु, यह मुझे बताइए इसका उद्धार क्या है? ये कैसे ये सृष्टि में जितने जन कल्याण हैं वो सब परेशान, कहीं घुटने के बल, कहीं सर के बल, कहीं किडनी के, कहीं फेफड़ा, लीवर, हार्ट, किडनी, नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं। तो महाराज इसका कोई उपचार। आज भोलेनाथ ये बता रहे हैं कि देखिए एक समय ये हमारे भगवान राम के ऊपर भी संकट आया था। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर थे, यहाँ से जड़ी को ले गए और उसका नाम है लक्ष्मणवती। क्या नाम है? लक्ष्मणवती। उस लक्ष्मणवती को ले जा कर के और लक्ष्मण को पिलाया गया। लक्ष्मण के अंदर उत्तेजना जागी, फिर से वो मूर्छित थे और फिर से उनको प्राण आ गए। एक समय में हनुमान जी को जब प्राण बंद हो गई, पवन देव ने प्राण वायु को अपने अंदर समेट लिया, तो हनुमान जी की मरणावस्था थी। उस समय 35 करोड़ के देवताओं ने 35 करोड़ के देवताओं ने सब प्राण आयु से जकड़ होते हुए मनुष्य पक्षी सब मृतक अवस्था में जा रहे। उस मृतक अवस्था को देख करके आज सब लोग जा कर के पवन देव से हाथ जोड़े और कहा कि हे पवन देव, तो आज आप पवन देव के ऊपर आइए। वृक्ष नहीं है तो प्राण आयु आपकी संतुलित नहीं है। अच्छा, अब आप वृक्ष के ऊपर आइए। वृक्षों में आम है, अमरूद है, केला है, बेल है, नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। ये सब अमृत फल हैं। इनका उपचार आप कीजिए, इनको आप सही ढंग से सेवन कीजिए और इनका आप सही ढंग से लगाइए, उपचार कीजिए, जिससे प्रकृति जो है, प्रकृति आपका साथ देगी। न कहीं घुटने में दर्द, न कहीं कमर में दर्द, कहीं कुछ नहीं होगा। अगर आप प्राण
वायु को आप शुद्ध बना करके रखेंगे तो प्राण आयु जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार होगी। और दिनचर्या आप बदल दीजिए। हाँ, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, समय से जागिए, समय से बाथरूम जाइए, समय से अपना मुख और मंजन कीजिए, समय का ही प्रबंध आप कीजिए, आपको बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ये भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, एक ही व्रत एक ही नेमा, अकाय बचन पति पद प्रेमा। हे हे देवी, एक ही वाणी है, एक ही शब्द है कि अगर जब वाणी के ऊपर शब्दों के ऊपर आप ध्यान देगी तो आदमी को कोई बीमारी कहीं पास नहीं आ सकती। ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। हैं, पीपल का वृक्ष है और बरगद का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, अमृत फल हैं, ये सब अमृत चीजें। इनका सेवन कीजिए। सेवन करने की विधि हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। और यह वृक्ष जो हैं ये ही हमारे और आपके प्राण को जीवित रखने के लिए, शुद्ध और साफ रखने के लिए, ये हमको और आपको ये आयु जीवित रखने के लिए यही एक साधन है कि आप कहीं भी हो अपने हाथों से 10 वृक्षों को लगा दीजिए, अपने माता पिता से उद्धार पा लीजिए। और तो कहा गया है शास्त्रों में, जो आम का वृक्ष 100 पेड़ लगा दे, 100 पेड़ आम का वृक्ष लगा दे, तो यह भी कहा गया बाल हत्या के दोष से वह वंचित हो। और एक हरा आम का पेड़ कटा ले तो समझ लीजिए कि एक पुत्र का वह विध्वंस कर दिया। इसलिए हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करके यही कहेंगे कि सब और नहीं, आप 100 पेड़ न लगा सकें, न सेवा कर सकें, तो 5 पेड़ अवश्य आम के, नीम के लगा करके आप इन जड़ी बूटियों को अपने सेवन के लिए रखिए। इससे आपका कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा और भगवान भी खुश रहेंगे, प्रकृति भी आपसे खुश रहेगी। अन्यथा न तो आप खुश रह पाएंगे, न तो प्रकृति खुश रह पाएगी, न तो भोलेनाथ और माता पार्वती माने प्रकृति है। माता पार्वती का मतलब यह नहीं, वो प्रकृति हैं और ये देव है। आज भोलेनाथ वही बता रहे हैं कि हे देवी, आप ही सब कुछ हैं, प्रकृति के रूप में आप जन्म लिए हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं सब आपकी ही देन, आपकी ही देन है। सब वृक्ष जो हैं वो सब आपकी देन है। आप ही सब में वास करते हैं। बेल के पेड़ में लक्ष्मी का निवास रहता है। पीपल के पेड़ में 35 करोड़ देवताओं का निवास रहता है। भोलेनाथ का और विष्णु का और ब्रह्मा का, माने 33 करोड़ के देवता उसमें निवास करते हैं। और शुद्ध और साफ जगह चाहिए तो भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके और अपना भगवान श्री राम के चरणों में हमेशा वंदना करते चले आए। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन, और विशेष करके अगर यह फल आप, आम है, अमरूद है, नींबू है, ये सब फल जो हैं आपके शरीर के लिए फायदेमंद हैं। धरती से जो भी फल निकल रहा है, जो भी बीज अंकुर निकल रहा है, आपकी सेवा के लिए निकल रहा है, उसका आप सेवन कीजिए, नियम से सेवन कीजिए। आप
जैसे चुकंदर है, वो आपके खून की वृद्धि के लिए है। आंवला आप उसमें चटनी के रूप में खाइए, हरा खाइए, सूखा खाइए, कैसा भी खाइए, जब तक आपका मैदा सही रहेगा तो आपका सब कुछ सही रहेगा। इसलिए हम यह चाहते हैं आयुर्वेद में आप आइए, और एलोपैथिक जो है यह तत्काल के लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर हाँ आप आप अपने हाथ से काढ़ा बना कर के पीजिए, टाइफाइड बुखार हो या कैसा हो उपाय जल कराइए। जल ही जीवन है। जल को शुद्ध करके रख दो, पियो दिन भर रात भर। अरे कितना भी आप देख रहे हैं पानी साफ है, उज्जर है, ये देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए पारदर्शित चश्मे से उठा करके देखिए उससे पानी में कितने कीड़े पड़े हुए हैं। उसी कीड़े को मारने के लिए आप 10 लोटा 5 लोटा पानी, जैसा परिवार हो, जैसा पीने खाने वाले हों, पानी को गर्म करके एक साफ और सुरक्षित स्थान में पानी को धो करके, गर्म पानी से थोड़ा धो करके उस बर्तन को साफ करके फिर उसी में उस पानी को छान करके डालिए, कपड़े से छान करके डालिए और बर्तन को साफ करके और उसको पानी पीजिए, आप बीमारी से दूर। अन्यथा ये कितने कीटाणु आपके हवा वायु से जा रहे हैं शरीर के अंदर, कितने कीटाणु भोजन के साथ जा रहे हैं, कितने कीटाणु आपके जो हैं पानी के साथ जा रहे हैं। तो आपकी किडनी नहीं खराब होगी और हार्ट नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगी तो होगा। इसलिए समय जो है परिष्कार कर रही है। आज भोलेनाथ माता पार्वती इस कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे परमार्थ की चीज को पूछ रहे हैं। माता पार्वती ने परमार्थ ये दूसरे के हित के लिए कहा। ये आयुर्वेद जो है दूसरे के हित के लिए है, इसमें एक पैसा लगने वाला नहीं है। आपके वृक्ष लगे हुए हैं, उनके पत्ते का सेवन कीजिए, उनके फलों का सेवन कीजिए, उनके गुण का आप अनुभव कीजिए। आपको पता नहीं है, पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएँ थीं, आजन काजर बना करके लगाती थीं, आँख से लोग मरते दम तक देखते। अब आज ऐसा है कि शुद्धता और सफाई नहीं है, न तो आजन आप लगा रहे हैं, न काजल लगा रहे हैं। और थोड़ी सी बात रह जा रही है, आजकल हर आदमी ये कहता है कि हमसे बढ़ कर के ईमानदार कोई नहीं, हमसे ईमानदार बढ़ कर के कोई नहीं। लेकिन जरा अपने को विचार करो, तुम कितने बड़े बेईमान हो, कितने बड़े तुम पापी हो कि जो सही काम करने वाला है, सही काम करने वाला है, उसको न तो तुम भोजन दे रहे हो, न उसकी पगार दे रहे हो, न तो उसका कुछ कर रहे हो। जरा अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो सही काम करने वाला, आप निद्रा में सो रहे हैं, कब सो रहे हैं? कोई आदमी आवाज दिया, आपका कान जो है आवाज पाते ही दोनों चीजें, कान आवाज कान में गई कि नेत्र बेचारा तुरंत आग देती है, ब्रह्मांड जग जाता है। सर पर आप तेल रखना भूल गए, आँख में आजन का लगाना भूल गए, कान में तेल का डालना भूल गए, तो बताइए वही छठी बरही का तेल डाला हुआ कान में, आँख में काजल लगा हुआ छठी बरही का, और सर पर शायद आप कभी लगाते होंगे, नहीं तो कपड़ा गंदा होने के नाते सर पर भी तेल नहीं रखते होंगे। इसलिए ये सब क्या है? आप बीमारी को स्वयं पैदा कर रहे हैं और बीमारी को स्वयं आप ले आकर के अपने
अपने आगे रख रहे हैं, ऊपर से आप पैसा खर्च करके जा कर के दवा दीजिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शुद्ध वायु के लिए आप लोग गौ हत्या बंद करें और गायों को राखें। उनसे प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप धरती के रूप में हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमको इसका फल। यही कथा समाप्त हो रही है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। और जो प्रभु जहाँ से आए, तहाँ का करहु बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय।